इस बार ये सोचे हैं कि हम पूरी बस्ती को हम अपने कैसे 10-10 रुपये करके और जोड़ के अपनी बस्ती को अपने कब्जे में करेंगे। हम वोट नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे, चाहे भाजपा हो, चाहे कमल हो, चाहे हाथी हो, चाहे जौन हो, हम नहीं देंगे। दुआ सलाम। नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा, आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज। इस समय रिसर्च न्यूज के चुनावी चर्चा के इस क्रम में हम वार्ड क्रमांक 9 में पहुंचे हैं और ये वार्ड क्रमांक 9 की ये बसोड़ बस्ती है। यहाँ पर हमने कई बार ग्राउंड जीरो पर आकर रिपोर्टिंग की और यहाँ की समस्याओं को दिखाया है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि किसी प्रकार की यहाँ की समस्याओं को सीरियस लेके निजात करते नहीं दिखे हैं। अब नगरीय निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। तमाम पार्टियां अब यहां पर वोट बैंक की राजनीति करना चालू कर दी हैं और अब लगातार चुनावी मुद्दे पर जो जनप्रतिनिधि हैं अब वोट के लिए इन लोगों के पास आने लगे हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, यहाँ की जो समस्याएं हैं, पेयजल की समस्या हो, सफाई की समस्या हो या फिर अन्य समस्याओं हो, किन समस्याओं को लेकर यहाँ के लोग वोट करेंगे, हम चुनावी चर्चा में आज यही बात करेंगे। इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार राजनीति की हम बात करने से पहले यहाँ की समस्याओं की बात करते हैं। यहाँ की स्थानीय समस्याएं क्या हैं? हम लोग तो राजनीति में नहीं करना चाहते हैं। मैं अपनी समस्या, अपनी परेशानी, अपनी तकलीफ की बात करना चाहते हैं। हम लोगों की इतनी बड़ी परेशानी है हाँ कि आज ये बस्ती लगभग 45 वर्ष पहले की बची हुई है, लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं है। जब वोट लेने की समय आती है तो हाँ ऐसे बात करते हैं कि तुम्हारे कंक्रीट कर देंगे, आवास देंगे, ज़मीन देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन आज तक यहाँ आप देखिए मेरे दाहिने तरफ देखिए कि नाली के सामने बचे हुए हैं कि नहीं। कोई कहने की बात नहीं है, चश्मिश की बात है। आप देखिए नाली के सामने हम लोग बचे हुए हैं। यहाँ वोट के लिए सब आते हैं, लेकिन कोई अच्छे कर्तव्य के लिए करने नहीं आते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? क्योंकि अगर मूलभूत सुविधाएं हैं तो शिक्षा और स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्योंकि उसी से देश का विकास होगा, उसी से इस मोहल्ले में रह रहे तमाम बच्चों का भविष्य सुधरेगा। जब कभी चुनाव का माहौल आता है तो हर प्रकार के नेता लोग बोलते हैं कि तुम्हारी लड़कों को पढ़ाएंगे, स्कूल खोलेंगे, तुम्हारी सुविधा करेंगे और अच्छी स्थिति में ले जाएंगे। लेकिन जब चुनाव हो जाता है और नेता विधायक जीत जाते हैं तो यहाँ कोई झांकने नहीं आता। आप लोग नौजवान हैं और यहाँ पर जो सफाई की व्यवस्था है तो ये तो खराब ही है, लेकिन रोजगार की क्या स्थिति है? कबाड़ का काम करते हैं। उससे कैसे गुजारा चल रहा है? हो गया, अब धंधा करते हैं तो गुजारा तो होगा ही, जैसे होगा। 10-50 रुपया में हो जाता है, क्या करें। तो इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच लड़ाई है कि बीएसपी भी इस बार आ रही है आपके बीच? ये अब हम क्या बता सकते हैं, ये तो हमें नहीं मालूम है। हम देखिए, हम लोग सारी पार्टियों को देख चुके हैं, भाजपा भी देख चुके हैं, बीएसपी को भी देख चुके हैं, बीजेपी को देख चुके हैं। यहाँ कोई सुविधा करने नहीं आती है। जब चांस आता है तो सब बोलते हैं कि आपको सुविधा चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग किसी के भरोसे मध्य हम नहीं रहेंगे। कांग्रेस के महापौर भी यहाँ आजमा चुके हैं, बीजेपी के तो महापौर वर्तमान है ही। इस बार क्या बीएसपी से भाजपा की है महापौर, भाजपा की महापौर है, लेकिन इस बार क्या बीएसपी दावेदारी अपनी प्रबल करेगी कि नहीं? जी, मुद्दे में आएंगे हम लोग, उस चीज़ को विचार करेंगे, विचार करने के बाद सोचेंगे, इसके बाद फिर वोटिंग करेंगे। अच्छा, यहाँ रोड नहीं बन रही है भैया, रोड नहीं बनाती है, इतना कांपू भरदास है। बताइए क्या करें, बताइए। अपना से हम ये बोल रहे हैं कि हम वोट जितनी भर बस्ती है हम वोट नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे, चाहे भाजपा हो और चाहे कमल हो, कौन हो। क्या कारण है कि आप वोट? कारण ये है कि 1000 बेर की माइक लेके आए, 1000 बेर के सब कुछ करें, जमीन के नापित कराएं, कहीं जमीन तो है नामे हो जी, कुछ नहीं भा हमारा जमीन नापिन कुछ नहीं भा। पर हम इस बार ये सोचे हैं कि हम पूरी बस्ती को हम अपने कैसे 10-10 रुपये करके
और जोड़ के अपने बस्ती का अपने कब्जे में करेंगे। हम वोट नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे, चाहे भाजपा हो, चाहे कमल हो, चाहे हाथी हो, चाहे जौन हो, हम नहीं देंगे। दुआ सलाम। यानी यहाँ की जनता कांग्रेस को भी, भाजपा को भी, सभी पार्टियों को आजमा चुकी है, लेकिन सभी पार्टियों से ये लोग नाखुश हैं। और नाखुश होने की वजह ये है कि यहाँ की स्थिति सुधरती नज़र नहीं आ रही है। क्या आप क्या कहेंगी? अरे हम ना बोलो भैया कुछ। आप बता दीजिए, इस बार की वोट किसको करेंगे? मैं यहाँ रहता नहीं तो मैं क्या कहूँ। अच्छा, आप नहीं रहते हैं। मैं नहीं रहता। माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो हमारे लिए एकदम खराब लग रहा है। खराब होने की क्या वजह? हकीकत बात है कि भाई ये नाला है, बताओ ये नाला में हम लोग घुसे हैं, अब इसमें क्या करें हम लोग लेके। अब इसको व्यवस्था आप लोग करिए तो उसके अनुसार से हम लोग फिर आगे के बढ़े। आगे बढ़ नहीं, वोट नहीं देंगे। नहीं तो फिर मतलब ही नहीं है, फिर कोई लेखा ही नहीं है, किसी के वोट नहीं। ये घूर कतार में हम लोग घुसे हैं बस। हाँ, क्या करें। बहुत वोट दिए, बहुत जीते। यहाँ के जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़ाई लिखाई करती हैं? यहाँ की जो बात होगा ऐसे तो यार जब घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई मास्टर नहीं आते, कोई लिखाने पढ़ाने नहीं आते, ऐसे नाला में घुस रहे हैं बस। अब ये अगर होते हैं तो तीरा का तो सब लिखते पढ़ते सब होता, ये का काम होता है। तो यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बदतर है, और नगरीय निकाय चुनाव है तो दावे और वादे की राजनीति भी फिर से सक्रिय हो गई है। लेकिन ये देखना उचित होगा कि इस बसोड़ बस्ती में चुनावी जो रुझान है वो बीएसपी की तरफ है, कांग्रेस की तरफ है, या फिर भाजपा की तरफ है। लेकिन यहाँ की जो स्थितियाँ हैं वो जस की तस है, चाहे वो बीजेपी की यहाँ पर महापौर हों, चाहे वो कांग्रेस के महापौर रहे हों, लेकिन स्थितियाँ नहीं बदली हैं। और ना बदलने की वजह है कि निष्क्रियता है उन तमाम जनप्रतिनिधियों में। तब तक के लिए रिसर्च न्यूज़ की चुनावी चर्चा में बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।